ओके, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है? व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट? किसी को आइडिया है व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट? फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? पहले तो हम जानेंगे कि व्हाट इज फाइनेंस, फाइनेंस क्या होता है। एनीवन हैविंग एनी आइडिया व्हाट इज फाइनेंस? देखो, इंटरेक्ट करेंगे तो ही सीख पाएंगे, नहीं तो नहीं सीख पाएंगे। बोलो, कैपिटल जो सर। जिस दिमाग का। कैपिटल, ओके गुड। और कोई कुछ बता सकता है? जल्दी जल्दी इंटरेक्ट करो तो क्या हम लोग जल्दी जल्दी सीख पाएंगे, फटाफट। Sources of funds and its applications. सोर्सेज ऑफ फंड एंड इट्स एप्लीकेशन, ओके। फाइनेंस अगर हम लोग सिर्फ जानेंगे तो व्हाट इज फाइनेंस? Money. मनी, ओके ओके, मनी, मनी। और कोई, और कोई ट्राई करना चाहते हैं? मनी, किसी ने बोला कैपिटल, और कोई कुछ बोल सकते हैं? चलो मैं बोल देता हूँ व्हाट इज फाइनेंस। अच्छा एक बात बताओ, हमें फाइनेंस क्या सिर्फ बिजनेस के लिए जरूरत होता है? सिर्फ बिजनेस के लिए जरूरत होता है क्या फाइनेंस? फाइनेंस इज नीडेड फॉर डेली लिविंग। फाइनेंस हमें डेली लिविंग के लिए जरूरत होता है। हम हमें अगर जिंदा रहना है तो हमें फाइनेंस चाहिए, है ना? खाना खाने के लिए, कहीं जाने के लिए, कुछ काम करने के लिए, रहने के लिए, है ना? लेकिन यहाँ पे फाइनेंस जब हम बिजनेस के लिए बोलते हैं कि व्हाट इज फाइनेंस, कैन आई से दैट इट इज ए लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस? कैन आई से दैट लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस? बोलो, विदाउट फाइनेंस बिजनेस हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो दिस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। जैसे हम जिंदा रहने के लिए हमारे शरीर के अंदर खून होना बहुत जरूरी है ना? तो ये खून बनेगा कैसे? जब हम लोग कुछ खाना खाएंगे। तो बिजनेस के लिए फाइनेंस क्या है? मेन सोर्स है। तो फाइनेंस अगर हम लोग जानना चाहते हैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में, कि इट इज द सोर्स ऑफ रन द बिजनेस, इट इज द सोर्स फॉर रन द बिजनेस। विदाउट फाइनेंस आप बिजनेस नहीं कर सकते हो, ठीक है? सो फाइनेंस इज सो इम्पोर्टेंट, ये फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये फाइनेंस इतना इंपॉर्टेंट होता है कि इट शुड बी मैनेज्ड इन ए गुड मैनर। अगर आप फाइनेंस को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाओगे तो आप अपने कंपनी में भले कितना भी प्रॉफिट कमा रहे हो बट आपका इंटरनल लॉस जरूर होगा। कैसे? जैसे कि इट इज लाइक, देखो मैंने यहाँ पे लाइफ ब्लड बोला ना, तो मैं फाइनेंस को ना ह्यूमन एनाटॉमी के साथ कनेक्ट करके बताता हूँ। जैसे एक मान लो हेल्दी इंसान है, एकदम बहुत हेल्दी इंसान है, बहुत अच्छा बिल्ड है उनका, लेकिन उसको ब्लड शुगर है। दैट पर्सन हैज ब्लड शुगर, ओके, बट ही इज वेरी वेल बिल्ड पर्सन, ठीक है, एकदम मेहनती है, एकदम हाइटेड है, हेल्दी है, बट उसको ना ब्लड शुगर है। कैन यू टेल मी दैट ही इज रियली इन ए गुड कंडीशन, इन ए गुड हेल्दी कंडीशन? बोलो, कोई ऐसा बोल सकता है कि हाँ उसका हेल्दी कंडीशन जो है, हेल्थ कंडीशन इज गुड? नो, हेल्थ कंडीशन नो इज सर। नॉट गुड। दो सर दो बाहर से तो वो द ठीक शुगर दिखेगा कैन, बट अंदर से हाँ यस, बाहर से वो दिखेगा कि वो स्वस्थ है, लेकिन अंदर से वो स्वस्थ नहीं है। ठीक वैसे ही आपका बिजनेस बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, ठीक है, बहुत अच्छा गुडविल है, लेकिन आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो सही नहीं है, तो भले फॉर द टाइमिंग आपका बिजनेस आपको बहुत प्रॉफिट कमा के दे रही है, आपका गुडविल मार्केट में हो रहा है, बट लॉन्ग रन में आपको नुकसान कर देगा, ठीक है? तो फाइनेंस वेल मैनेज होना चाहिए। अगर आपका फाइनेंस वेल मैनेज नहीं है तो
तो आगे जाकर आपको नुकसान होगा। कैसे? सिंपल सा एक तरीका बताता हूँ। देखो, आपने ओवर कैपिटलाइजेशन सुना रहेगा, सुना है कि नहीं बताओ? ओवर कैपिटलाइजेशन एंड यस सर। अंडर कैपिटलाइजेशन। यस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन? मुझे चाहिए 10 रुपए, लेकिन मैंने कैपिटल कलेक्ट किया 100। दिस इज कॉल्ड ओवर कैपिटलाइजेशन। ठीक है? मुझे चाहिए था 100 रुपए और मैंने कलेक्ट किया 10 रुपए। दोनों हालात हमारे लिए खराब है। क्यों? ओवर कैपिटलाइजेशन होने से क्या खराब है? 10 रुपए चाहिए था, 100 रुपए है, इट इज गुड ना इंस्टेड? यस और नो? बोलो, इट इज गुड और बैड? ओवर कैपिटलाइजेशन इज गुड और बैड? इट इज नॉट एक्चुअली गुड। व्हाई? क्या रीजन है? क्या रीजन है? देखो, आप लोगों ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा है, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। एनीवन हैविंग एनी आइडिया? सर बोलो। हमको 10 रुपए की जरूरत है और सामने वाले ने हमें 100 रुपए दिए हैं। हाँ, आज नहीं तो कल हमें उसको बाकी के 90 रुपीज तो रिटर्न करने ही है। अगर हमने खर्चा कर दिया तो हमारे ऊपर लोड बढ़ेगा, तो ओके ये हमारे लिए गलत है। ओके, गुड आंसर। और कोई कुछ ट्राई करना चाहते हैं? देखो, इंटरेक्ट करेंगे ना तो जान पाएंगे। मुझे इंटरेक्शन बहुत अच्छा लगता है स्टूडेंट के साथ। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, दे नोज इट वेरी वेल। चलो बताओ जल्दी जल्दी। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? साफ सर करो बेटा। अगर उन्होंने 10 रुपीज चाहिए था उनको, उन्होंने 100 रुपीज किया है, तो वो मिसयूज भी कर सकते हैं उसका। ओके यूज करके 90 रुपीज का मिसयूज भी कर सकते। ओके। चलो मैं अभी एक जन को पूछता हूँ, देखते हैं वो क्या जवाब देते हैं। प्रवीणा, आर यू देयर? Yes, sir. जल्दी unmute। हाँ, चलो बताओ, ओवर कैपिटलाइजेशन क्यों नुकसान हमारे लिए? सर इन केस आज मैं 10 रुपए की जगह पे 100 रुपए ले रही हूँ, एंड इन हाँ, फ्यूचर इफ आई नीड मनी, तो देयर माइट बी चांसेस कि मुझे वो कैपिटल वापस ना मिले ड्यू टू एनी रीजंस, लाइक जैसे उन्होंने कहा मिसयूज होना, और अदरवाइज आई कांट पे द इक्विटी और एनीथिंग। ओके ठीक है। चलो और किसको मैं पूछूं? गौरी। ओके, गौरी एज ए गेस्ट हैज ज्वाइंड। उनका आईडी नहीं बना है, मुझे पता है, मतलब आईडी बना था आई थिंक, बट कुछ प्रॉब्लम है, राइट? हाँ गौरी चलो हाँ बताओ। हाँ यस। ओवर वही सर, कैपिटलाइजेशन। वही वही सर। क्या वही? मतलब मिसयूज भी हो सकता है क्योंकि अच्छा ठीक है। और किसको पूछूं मैं? बस सर मत पूछो ना, क्यों हम लोग का इंतजाम ले रहे हो, है ना? चलो, एक बच्ची ने मेरे को ना एडमिशन के वक्त बहुत परेशान किया था, अब मैं उसको परेशान करूंगा। कौन है वो? श्रद्धा जेंडे। श्रद्धा, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? हाँ सर, मिसयूज भी कर सकते हैं और सामने वाले का गारंटी नहीं है ना, वो क्या कर लेगा 90 रुपीज का अगर वो बच गए तो। ओके ओके, ठीक है ठीक है। तन्वी, तन्वी बहुत उतावली थी सर, लेक्चर कब से शुरू हो। तन्वी, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? हेलो हाँ बोलो तन्वी, सुनाई दे रहा है। सर, वही अगर ज्यादा पैसे मिलेंगे तो मिसयूज ही कर सकते हैं। मतलब सामने वाले का हम लोग नहीं पहचान सकते ना कि वो कैसा होगा। ओके ठीक है। अच्छा यार, अभी ना सबको कोई कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है? आपने जितने भी जनों ने आंसर दिया, आंसर देते हुए खुद को एज ए बिजनेसमैन सोचा कि एज ए फाइनेंस प्रोवाइडर सोचा? बोलो। आंसर देते वक्त आपने खुद को एज ए बिजनेस ओनर समझ के आंसर दिया, या तो एज ए फाइनेंस प्रोवाइडर समझ के, इन्वेस्टर समझ के जवाब दिया? इन्वेस्टर समझ के। इन्वेस्टर। बिजनेसमैन, इन्वेस्टर समझ के। ओके ठीक है। कभी भी याद रखना, जब भी आप अकाउंट से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो आप खुद को बिजनेसमैन समझना, तो आपका कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है? तो देखते हैं ओवर कैपिटलाइजेशन क्यों हमारे लिए नुकसानदायक है। बहुत आसान सा चीज़ है। मान लो जैसे मेरे परिवार में हम 4 जन हैं, ठीक ठीक है?
मैं हूँ, then my wife, my child, my father। ठीक है, हम 4 जन का परिवार है। अब हमारा डेली जो नीड ऑफ राइस है, ठीक है, नीड ऑफ राइस जो है, मान लो 200 ग्राम्स, रोज हम 200 ग्राम्स राइस कंज्यूम करते हैं। ओके, तो उस हिसाब से अगर मैं 30 दिन का राइस अगर खरीदना चाहता हूं तो कितना केजी राइस चाहिए, बोलो। 200 ग्राम्स रोज 30 डेज के लिए कितना लगेगा, जल्दी बताओ, कैलकुलेशन। अंजलि फटाफट, कितना केजी चाहिए? 3 kg। 3 केजी, 3 केजी, 6 केजी, 6 केजी या 3 केजी? 6 kg, 6 sir. kg, sir. 6 केजी, ओके। अब 6 केजी का पर केजी जो रेट है वो है, अगर आप 1 केजी के हिसाब से खरीदना चाहते हो तो पर केजी का रेट है मान लो 50 रुपीज। अब मार्केट में 1 बैग ऑफ राइस मिलता है, 1 बैग ऑफ राइस मिलता है जिसका वजन है 25 केजी, लेकिन उसका प्राइस अगर बैग आप खरीद रहे हो तो 1 केजी का रेट आपको पड़ रहा है 46। ठीक है, मैं आपको इसी में से फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखा रहा हूँ। डेली जो हमारा लाइफ है ना, उसी से मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो हमें चाहिए एक महीने में 6 किलो चावल, जिसका दाम है पर केजी अगर मैं खरीदूंगा 50 रुपीज़, लेकिन मार्केट में 1 बैग ऑफ राइस 25 केजी का अवेलेबल है जिसका प्राइस है 46 रुपीज़। Now I want to take a decision from your side whether I should purchase only 6 kg or shall I purchase 25 kg so that I'll be able to avail the benefit of rate difference. Tell me. बोलो जल्दी से बोलो। हेलो, जल्दी बोलो। Am I audible? Yes, sir. बोलो। सर कौन क्या डिसीजन 276 समथिंग आएगा। नहीं, मतलब मेरा सवाल ये है कि whether I will purchase only 6 kg at the rate of 50 or shall I purchase 25 kg one bag of rupees 46 per kg so that I'll be able to get the benefit of 4 rupees difference। कौन सा डिसीजन मैं लूंगा, that is my question। मार्केट सर 1 मार्केट बैग से लेना ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, मार्केट से अगर हम लेंगे मार्केट तो बैग। अच्छा रहे। मार्केट बैग, ओके। सबको इसी के लिए बोलना चाहते हैं कि मार्केट से हम 1 बैग ऑफ राइस खरीदेंगे। हाँ सर। ओके, एवरीवन एग्री? यस सर। यस सर। मैं अगर आपके जगह पे रहता ना तो मैं मार्केट से नहीं खरीदता, मैं यहाँ से खरीदता 6 केजी। कैसे, क्यों? ओके, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। 6 केजी का प्राइस कितना होगा, 300 रुपये, राइट, 300 रुपीज 50 करके। एंड 25 केजी कितना होगा, 25 into 46 करो, someone please do the multiplication। 476 समथिंग आसपास आ रहा है। 1150 150 25 into 46, right? Yeah. No? Okay, now tell me what will be the consumption days for this 25 kg। कंजम्पशन डेज क्या होगा? 25 केजी चावल खत्म करने के लिए मुझे कितना दिन लगेगा? क्या करेंगे? 25 केजी
डिवाइडेड बाय 200 ग्राम्स, राइट, क्योंकि रोज तो मैं 200 ग्राम्स यूज कर रहा हूँ। कितना दिन लगेगा बताओ? 4 months, 4 15 months, days. 4 months 15 days, ओके, 4 months 15 days। इसका मतलब मेरा 25 केजी चावल खत्म होने में ये टाइम लगेगा 4 महीना 15 दिन, राइट। अब ये जो 25 केजी मैंने खरीद लिया, इसको मेंटेन करने का खर्चा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा बताओ? 6 केजी चावल अगर मैं लाता तो 1 महीने में खत्म कर देता, फिर से मैं लाता, राइट। लेकिन ये 25 केजी चावल को मुझे संभाल के रखना पड़ेगा ना, जब तक मेरा चावल खत्म नहीं होता है। 4 महीना संभालना Yes, पड़ेगा, sir. ये सुन लो। हाँ सर। Yes, sir. ऐसा होता है कि इसमें कीड़े लग जाए, मान लो मॉइस्चर लग गया, उसकी वजह से कीड़े लग गया, तो चूहे ने, एनीथिंग कैन हैपन ना। इसका मतलब इस चीज को हमें स्टोर करने के लिए कुछ पैसा खर्चा करना पड़ेगा, राइट और रॉन्ग? अब अगर आप मुझे बोलोगे कि Yes, सर sir. हमें तो 4 रुपए का बेनिफिट मिला, 4 रुपए इज द बेनिफिट, तो इसमें नुकसान क्या है सर? कि 4 रुपए करके जो बेनिफिट मिला, 25 केजी के पीछे मेरा 4 रुपए का अगर बेनिफिट मिलता है, तो टोटल कितना रुपए का बेनिफिट मुझे मिला? क्या मैं करूंगा? 25 इंटू 4 कितना आता है देखो, 25 इंटू 4 करो, 100. मतलब मैज 100 रुपीज बेनिफिट के लिए आई नीड टू स्टोर दिस राइस फॉर 4 मंथ, और देखा गया कि वो मेंटेन करने के लिए मेरा 100 रुपए खर्चा हो गया। देन व्हाट इज द यूज ऑफ परचेजिंग 25 केजी ऑफ राइस? इज देयर एनी बेनिफिट? तो इसको मेंटेन करने का खर्चा है तो 100 रुपए चला गया। ये सुन, यस सर। तो इसका मतलब ये है कि मेरे जो जरूरतें हैं, अगर मैं उससे ज्यादा, अगर मैं मार्केट से अगर मनी बोरो करता हूँ या तो इन्वेस्टर से पैसे लेके आता हूँ, तो ये जो 90 रुपए का डिफरेंस है ना, इस 90 रुपए तो ऐसे ही पड़ा रहेगा, उसका कोई यूजिबिलिटी नहीं है, क्योंकि मेरा रिक्वायरमेंट 10 रुपए है। लेकिन भले वो आपका खुद का कैपिटल हो या तो मार्केट से आपने इन्वेस्टर से बोरो करके लाया हो, लेकिन उसके लिए कॉस्ट तो आपको पे करना पड़ेगा, ये सुनो। जैसे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो चैप्टर में मैंने आपको बताया कि आप लोगों को ये पढ़ना है, तो हर एक टाइप ऑफ कैपिटल के लिए आपको कुछ ना कुछ कॉस्ट बेयर करना पड़ता है। अगर आपने शेयर के थ्रू अगर कैपिटल लेके आए हो, तो आपको हर साल डिविडेंड देना पड़ेगा। आप अगर लोन करके कैपिटल लेके आए हो, तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मतलब ये जो 90 रुपए है, इसके ऊपर जो आप डिविडेंड दे रहे हो, या तो ये जो लोन के थ्रू लेके आए हो, इसके ऊपर जो इंटरेस्ट दे रहे हो, तो वो तो आपका नुकसान है ना। आपको तो बेयर करने की जरूरत ही नहीं था, क्योंकि आपका तो जरूरत सिर्फ 10 रुपए था, लेकिन आपने 90 रुपए ज्यादा लेके आया। तो 90 रुपए ज्यादा लेके आने की वजह से अगर आप 10% के हिसाब से डिविडेंड देते हो या तो इंटरेस्ट देते हो, तो एक साल का आपको 9 रुपए सालाना, अगर 10% के हिसाब से आप डिविडेंड देते हो, तो आपको एक साल का 9 रुपए का आपको तो डिविडेंड फालतू में देना पड़ रहा है कि नहीं? ये सुनो, इंटरेस्ट अगर आप दोगे 10%, तो आपको तो सालाना 9 रुपए तो आपको इंटरेस्ट फालतू में देना पड़ रहा है। ये तो मैं सिर्फ 100 रुपीज के हिसाब से बोल रहा हूँ, लेकिन जब एक कंपनी रहती है, जो इंस्टा कंपनी, दे गैदर द मनी इन लैक्स करोर्स, तो सोचो तो उन लोगों का क्या हालत होगा। तो देयर इज ए लॉस अगर आप ओवर कैपिटलाइजेशन करते हो। तो ये जो 90 रुपए है, ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन के आपके कंपनी में पड़ा रहेगा, तो जिसका कोई यूज नहीं है, लेकिन उसके लिए आप कॉस्ट पे कर रहे हो। सो ओवर कैपिटलाइजेशन इज नॉट गुड फॉर द कंपनी। ठीक, वैसे अंडर कैपिटलाइजेशन ऑल्सो इज नॉट गुड फॉर द कंपनी। जरूरत आपका 100 रुपए है, लेकिन आप 10 रुपए जुटा पा रहे हो, तो आपका कंपनी का जो वर्किंग प्रोसीजर है, जो वर्किंग प्रोसेस है, वो स्मूथली नहीं चलेगा। आपको जरूरत है 100 रुपए, आप 10 रुपए से क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते हो। मुझे चाहिए 6 केजी चावल एक महीने में, लेकिन सॉरी 200 ग्राम चावल एक दिन में चाहिए, लेकिन मैं 50 ग्राम चावल ही खरीद पा रहा हूँ, तो मेरा सबका पेट नहीं भरेगा। तो अंडर कैपिटलाइजेशन इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर दी कंपनी। इसका मतलब क्या है? ये ओवर कैपिटलाइजेशन या तो अंडर कैपिटलाइजेशन सिचुएशन कब ऑकर होता है? जब आपके कंपनी में आपका फाइनेंस सही तरीके से मैनेज नहीं हो रहा है।
तो इसका मतलब क्या है, दो यू हैव ए गुड नंबर ऑफ फाइनेंस, but until unless it is not managed properly, your company cannot sustain in long run. So this is the main importance of financial management. Is it clear so far, everyone? Is it clear? Yes, sir. Everyone? Yes, sir. यस Okay. तो अगर मैं अभी तक जो पढ़ाया उसमें अगर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूँ कि मैंने क्या पढ़ाया कि व्हाट इज फाइनेंस. फाइनेंस इज व्हाट? दिस इज द सोर्स ऑफ committing business activities on daily basis, है ना. This is the monetary source which can run our business on daily basis. Okay, then क्या मैंने समझाया आप लोगों को, what is financial management? Lifeblood of the company. Yes, it is the lifeblood of company. Financial management क्या होता है वो भी मैंने आपको समझाया कि financial management is nothing but managing your finance in a better way so that you will be able to sustain in business for a long time. Okay, and it will also give you internal benefits. External benefit भी होता है, internal benefit भी होता है. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर आपने सही तरीके से किया तो आपको इंटरनल बेनिफिट ज़्यादा मिलता है. अभी इंटरनल बेनिफिट ज़्यादा कैसे मिलता है, दैट वी नीड टू नो, है ना. यस और नो. अभी जैसे कि देखो, आप जब इंटरनली जब आप काम करोगे तो आप क्या करोगे, आप तो सोचोगे ना कि भाई देखो सबसे अच्छा बिजनेसमैन कौन होता है, मैं आपको बता रहा हूँ. सबसे अच्छा बिजनेसमैन वो होता है जो अपने कॉस्ट को मिनिमम रखता है. दैट बिजनेसमैन इज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन. आप लोगों में से बहुत किसी ने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा है, राइट. तो कॉस्ट को अगर आपने कम कर दिया तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है, बिकॉज सेल प्राइस को आप चेंज नहीं कर सकते हो. आप आए दिन सेल प्राइस को चेंज करोगे तो आपका कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदना बंद कर देगा. इसका मतलब आप स्टेबल नहीं हो मार्केट में. ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट विल हेल्प यू टू रिड्यूस द इंटरनल कॉस्ट. इंटरनल कॉस्ट मतलब क्या है, जैसे कि मैंने बोला डिविडेंड का कॉस्ट, मैंने बोला इंटरेस्ट का कॉस्ट. ठीक है, उसी हिसाब से मान लो आप जो चीज़ें आप रिसोर्सेस आप यूज़ कर रहे हो उसके लिए जो कॉस्ट आप पे कर रहे हो उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं, ये सारा चीज़ देखने के लिए आपको क्या करना है, फाइनेंस को मैनेज करना है. ठीक है, तो मैंने आप